खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। लूकस की अंजिल उसका 2 बाब 41 से 52 आयत तक। लूकस के अंजिल अध्याय 2 41 से 52 आयत तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये खुदा की पाक अंजील है। आज भी क्या है? आज भी क्रिसमस है। देना हमें अजीब सा लगेगा इन बातों को याद दिलाने के लिए, पर दुनिया हमसे नहीं चाहती है। दुनिया नहीं चाहती है कि हम अच्छी बातों को बार बार अपने आप को याद दिलाएं। आज भी क्रिसमस है और यीशु का जन्म एक दिन के लिए नहीं, एक नए कपड़े के लिए नहीं, एक खाने पीने के लिए नहीं, एक बार घूमने फिरने के लिए नहीं ना, फिर अजीब सा रहेगा। आज भी क्रिसमस है प्यारे भाई और बहनों। आज हम पाक खानदान की ईद मनाते हैं। हर साल इस क्रिसमस के आने वाले, उसके बाद आने वाला एतवार पाक खानदान की ईद के समान मनाया जाता है। यानी मां मरियम, यूसुफ और यीशु हम सबों के लिए सबसे नेक और पाक मिसाल के तौर पर हम सबों को पेश किए जाते हैं। अगर आपसे बताया जाए, अगर आपसे पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए, पीछे मुड़कर देख लो, आप कौन से परिवार को अपना परिवार समझोगे? कौन सा परिवार आपको अच्छा लगेगा? छोटे बच्चों से, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, वो बोलेगा सबसे अच्छा मेरा बाप, सबसे अच्छी मेरी माँ। बाद में हमारे सोच विचार बिगड़ जाते हैं। यहां तक नौजवान बच्चे ये बोलने लगते हैं, काश अगर मेरा जन्म उस अमीर परिवार में होता, काश हमारा घर इतना बड़ा होता, काश हमारे पास वो गाड़ी होती, काश मैं भी खूबसूरत होता। ये सारी बातें बड़े होकर हमारे विचार दुनिया के गुलामी के साथ बिगड़ जाते हैं। पर अगर छोटे बच्चों से पूछा जाए, छोटे बच्चे सबसे पहले ढूंढेंगे पीछे मुड़कर, मेरी मम्मी कहाँ बैठी है और मेरा डैडी कहाँ बैठा है।
और हमारे लिए हर एक परिवार, प्यारे भाई और बहनों, खुदा के लिए हर एक परिवार जितना भी कमजोर हो, जितना भी गरीब हो और जितना भी परेशानी में हो, हर एक परिवार खुदा के लिए सबसे प्यारा परिवार। ये नहीं है प्यारे परिवारों में एक ना, खुदा के लिए हम में से हर एक का परिवार सबसे प्यारा परिवार है। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं और आज भी हम सबों को बोलना है, प्रभु हमारे दिल में जन्म ले, हमारे घर में जन्म ले, हमारे परिवार में जन्म ले, हमारे परिवार जितने भी बड़े हो छोटे हो, प्रभु हमारे घर में तेरे आने की जरूरत है, तेरे पैदा होने की जरूरत है और तेरे आने की और मां मरियम संत यूसुफ के आने की बहुत बहुत जरूरत है। आज भी हम यही दुआ करेंगे, खुदावंद यीशु हमारे घर में पैदा हो, हमारे घरों को सजाए, हमारे परिवारों को उम्मीद और प्यार का वरदान दे। जैसे शुरुआत में आपको बताया गया, आज दो खास बात है, एक पाक खानदान की ईद यानी क्रिसमस को और खुशी और उम्मीद से हमें मनाना है, हमारे परिवारों को याद करते हुए, हमारे परिवारों के लिए दुआ करते हुए। दूसरा है, पोप साहब ने इस साल को उम्मीद का साल ऐलान किया, यानी हम सबों को मुसाफिर बनकर उम्मीद के साथ चलना है। ना, उम्मीद नहीं बिकती है, आप नहीं खरीद सकते। आप हमें देकर लोग बोलेंगे हाँ जी आप इतना आ सकते हो, आपसे इतना हो सकता है, आपके लिए इतना मिल सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर खुदा की नजरों में हम सबों के लिए उम्मीद वरदान के रूप में दिया जाता है और हम सबों को पोप साहब कहते हैं कि हमें उम्मीद के मुसाफिर बनकर चलना है, यानी हम रुकेंगे नहीं, हम तक नहीं जाएंगे और हम पीछे नहीं मुड़ेंगे और हम भटक नहीं जाएंगे, गुमराह ना हो जाएंगे, हम चलते रहेंगे और हम सबों को कलीसिया के साथ चलना है, परिवार होकर चलना है, यानी हम सबों को परिवार के साथ चलना है। माँ बाप बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, बच्चे माँ बाप को भूल कर नहीं जा सकते हैं और माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं, माँ बाप और बच्चे पूरे परिवार हमें उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है और हम सबों को रास्ता दिखाने के लिए खुदा का पाक कलाम है, खुदा के पाक सैक्रमेंट है और सबसे ज्यादा कलीसिया, पाक मां कलीसिया हम सबों को लेकर चल रही है। इसलिए इस सफर में प्यारे भाई और बहन हम सबों को उम्मीद को वरदान के रूप में हासिल करना है और आज के पाक वचनों के जरिए खुदा हम सबों को परिवार पर जोर देने के लिए कहता है। आज का पहला पाठ कौन सा परिवार था, किसका परिवार था? सामुएल का परिवार। देना पुराने अहदनामे में 2 बीबियां 3 बीबियां रखते थे और एल्काना उसकी 2 बीबियां और अन्ना के औलाद नहीं थी और उसने दूसरी बार शादी की और अन्ना खुदा के मंदिर में जाकर दुआ करती है, रो रो कर दुआ करती है, एली के सामने दुआ करती है और उसके बाद सामुएल उसे हासिल होता है। सामुएल का मतलब मैंने खुदा से मांगा है, मैंने खुदा से हासिल किया और खुदा से मांगा उस सामुएल को वो दोबारा खुदा के हवाले करेगी, खुदा के हवाले। हम कितने बार घमंड से करते हैं, मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया, हमने पैदा किया और हमें खुदा के हैं, बच्चे हमारे नहीं हैं, बच्चे खुदा के हैं। इसलिए हम लोग बपतिस्मा के टाइम बच्चों को आकर यहाँ बहुत सारे जितने भी अनपढ़ हो, बहुत सारे पुरानी आदतें कभी कभी छोड़ती नहीं है। पहली बार जब बच्चे को ले आते हैं सबसे पहले अल्तार के सामने लिटा देते हैं, प्रभु तेरा है ये बेटा या बेटी, ये तेरा है, ये तेरी है और तूने हमें दिया है और इस बेटे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यानी हमारे हर एक परिवार खुदा की ओर से वरदान है और बच्चे हमारे लिए खुदा की ओर से सबसे बड़े वरदान के रूप में हमें हासिल करना है। और अन्ना उसके बाद दुआ करेगी, खुदा को धन्यवाद देगी और अन्ना के गीत को मां मरियम बाद में दोहराएगी एलिजबेथ के साथ दुआ करते हुए। और अन्ना के परिवार पुराने अहदनामे में बहुत सारे ऐसे परिवार है, पुराने अहदनामे में पापी हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं और उनकी बहुत सारी परेशानी मुसीबत, पर खुदा ने हर एक परिवार को जोड़कर यीशु तक हम सबों को लाया। हम यीशु के उसी कौम के हैं, यीशु के हमें रिश्तेदार बनना जरूरी है। इसलिए पाक मां कलीसिया प्यारे भाई और बहनों परिवारों को, राजा दाऊद के परिवार को नहीं दिया या सुलेमान के परिवार को हमें मिसाल के तौर पर हमें नहीं दिया, हमें नाजरत के मां मरियम और यूसुफ के उस गरीब परिवार को दिया जिनके पास घर नहीं था। यीशु के जब पैदाइश के टाइम उनके पास घर नहीं था और उनके पास और कुछ नहीं, उनके डिमांड नहीं थे, उनके
उतने बड़े लिस्ट नहीं था कि है प्रभु अगर तेरे बेटे को जन्म देना है मुझे ये सारी चीजें मुझे दे दो, तभी हम चर्च जाएंगे, तभी हम मंदिर जाएंगे ना। खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हमेशा तैयार करने वाला परिवार। और माँ मरियम, यूसुफ और यीशु हम सबों के लिए मिसाल के तौर पर दिए जाते हैं। आज के दूसरे पार्ट में संत योहन बार बार कहता है, संत योहन बहुत बूढ़े होकर मरा और संत योहन ने अंजील लिखी, संत योहन ने प्रकाशना ग्रंथ लिखा और संत योहन ने 3 पत्र लिखे। ये जो पत्र आज हमने सुना है कि हम सब खुदा के प्यार के जरिए उत्पन्न हुए हैं। खुदा ने हमें प्यार के खातिर इस दुनिया में भेजा। खुदा ने अपने बेटे को हमारे प्यार के खातिर भेजा, पर हम सबों को भी प्यार के खातिर इस दुनिया में भेजा है प्यारे भाई और बहनों, कि हम खुदा के बच्चे होने की इज्जत में हम जीना सीखें। इज्जत का बहुत बड़ा सवाल है, इज्जत का सवाल है। हमें बहुत चोट लगता है अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले या हमारे बच्चों को मारे या हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, पर खुदा के बच्चे होने की इज्जत हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। अगर हमारे बच्चों को बोला जाए कि आप खुदा के बच्चे हो, आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटी हो, तो इस बात पर हमें बार बार जोर देने की जरूरत है। हम खुदा के संतान हैं और खुदा के बच्चे होने की उस इज्जत में हमें जीना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम भूल सकते हैं, पर इस बात को कभी भी बच्चों के दिमाग से नहीं निकालना नहीं चाहिए। क्या तुमने गलती किया इसलिए खुदा तुम्हें प्यार नहीं करता, या तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए खुदा नहीं प्यार करता। ना, खुदा हमें हमेशा 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 प्यार करता है। खुदा हमें हमेशा अपने पास बुलाता है। खुदा हम सबों को माफ करता है। खुदा हम सबों को अपने पाक खानदान के समान जीने के लिए हमें बुलाता है। हमारे खानदानों को खुदा के उस मेहरबानी और खुदा के वरदान को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। इसलिए खुदा के प्यार के खातिर कुछ भी करे, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी गलतफहमी हो या कोई भी इज्जत की कमी हो, याद रखे मैं अपनी जिम्मेदारी खुदा के प्यार के खातिर मैं करूंगी। चर्च में, घर में, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, खुदा के प्यार के खातिर मैंने सब्र करना है। खुदा के प्यार के खातिर मैंने माफ करना है। खुदा के प्यार के खातिर मैंने इस जिम्मेदारी को निभाना है। खुदा के प्यार के खातिर इस बात को भी अपने बच्चों को हमने सिखाना है कि हम खुदा के प्यार के खातिर बहुत सारी बातों को सहते हैं। खुदा के प्यार के खातिर हम आगे बढ़ते हैं। खुदा के प्यार के खातिर हम माफ करते हैं। खुदा के प्यार के खातिर हम बर्दाश्त करते हैं। खुदा को यीशु मसीह के प्यार के खातिर। नहीं तो हमारा दर्द भी प्यारे भाई और बहन, हमारी परेशानी भी, हमारी गरीबी, हमारी कमी कमजोरी भी बेकार में जाएंगे। यीशु के प्यार के खातिर हमारी जो भी हालत हो, मेरे परिवार में जो भी हालत हो, मेरी इज्जत की कमी में जो भी हालत हो, यीशु के प्यार के खातिर मैं इसे स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। इसलिए यीशु का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत है। यीशु का प्यार हमारे लिए पहचान है। यीशु का प्यार ही हम सबों को आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए ताकत बने प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमारे परिवार में, आपके परिवार में, हमारे हर एक परिवार में जो भी हालत हो, हमें अपने आप को याद दिलाना है यीशु के प्यार के खातिर। यीशु ने मुझे प्यार किया चरनी में पैदा होकर। यीशु ने मुझे प्यार किया सलीब में कुर्बान होकर। इसलिए यीशु के प्यार के खातिर मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, सब कुछ मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ सारी परेशानियों को पार करने के लिए मैं तैयार हूं। अंजील में यीशु की पैदाइश हुई, हम बिल्कुल 12 साल के बाद की अंजील का पाठ पढ़ रहे हैं। यीशु मंदिर में लेकर जाया गया। सारे यहूदी 3 बार मंदिर जाते थे। 3 बार बड़े बड़े ईदों में सारे यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। और पास्का की ईद के अवसर पर 12 बरस का था, 12 साल का था, उस वक्त लेके जाते। यहूदियों के रिवाज के मुताबिक 12 साल में लड़के को मंदिर में ले जाना है और उसको बताना है आज से तुम खुदा के नियम कानून के ताबेदार रहोगे। अभी तक तुम मासूम थे, तुम बच्चे थे, अभी तक हमारी बात मानते थे, पर आज से वायदा करोगे कि मैं खुदा के हुक्मों का ताबेदार रहूंगा, खुदा के वचन को सुनूंगा और उसके मुताबिक जीऊंगा, और मेरे हर एक आदत, हर एक फैसले के लिए मैं जिम्मेदार हूं। 12 साल में यहूदियों के लिए। और वो बड़ी ईद थी, जैसे हम लोग पाक शराकत और इस्तकलाल की ईद मनाते हैं, हमारे लिए इस्तकलाल है। इस्तकलाल के टाइम जब बिशप साहब बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं, उसका मतलब हर दुख दर्द के लिए सहने के लिए तैयार हो।
ये नहीं कि कंसेशन नहीं मिला इसलिए मैं चर्च छोड़ दूंगा, इसलिए स्कॉलरशिप नहीं मिला मैंने चर्च छोड़ देना, इसलिए मुझे ये नहीं मिला इसलिए मैं चर्च छोड़ देना। ना ना, ईमान की बात कर रहे हैं, चर्च की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं पाक मां कलीसिया के ईमान में चाहे जो कुछ भी हो, मैं कभी हटूंगा नहीं, अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा। और यहूदियों के लिए यह एक पाक रस्म था जो हम इस्तकलाल पाक सैक्रमेंट के जरिए हम हासिल करते हैं कि माँ बाप के ईमान में मैंने बपतिस्मा हासिल किया, माँ बाप के ईमान में मैंने बाकी सारे सैक्रमेंटों को, यहां तक पाक शराकत को हासिल किया। पर इस्तकलाल में मैं ऐलान करता हूं, मैं ऐलान करती हूं कि मैं अपने ईमान को मजबूती के साथ जीने के लिए तैयार हूं। मैं अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं त्यागूंगी। ये हम सबों के लिए कैथोलिक होने के नाते एक बहुत बड़ा एक वायदा है। और ये सब 12 बरस में मंदिर लेकर जाया गया, ये ना सारे कारवान में जाते थे, औरतें औरतों की मंडली में जाती थी और आदमी के मंडली में जाते थे, ग्रुप में जाते थे, जहां रुकते थे खाने पीने के लिए और उसके बाद दोबारा चल पड़ते थे। और जब मंदिर से वापस आने के वक्त उन्होंने सोचा शायद रिश्तेदारों के साथ है, तो वापस आ गए। और मां मरियम के दुखों में, मां मरियम के 7 दुख है, उनमें से एक गम यह है कि यीशु खो गया, बेटा खो गया। और वो एक बहुत बड़े एक जख्म के समान मां मरियम के दिल में है। 3 दिन लगातार अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे विद्वान इसके बारे में लिखते हैं कि मां मरियम ने क्या सोचा होगा और यूसुफ ने क्या सोचा होगा। और मां मरियम रोते रोते अपने बेटे को ढूंढ रही है, अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रही है, वापस जा रहे हैं 3 दिन कारवान में पीछे मुड़ के जा रहे हैं। और संत अल्फोंसस लिगोरी बहुत बड़े विद्वान हैं और वो लिखते हैं संत यूसुफ भी थक गया। संत यूसुफ ने सोचा शायद मैं लायक नहीं था, शायद मैं एक बाप होने के लायक नहीं था, इसलिए उस बेटे ने, खुदा के बेटे ने हमें छोड़कर वो भाग गया, वापस और कहीं हमें छोड़कर भाग गया। यानी हमारे परिवारों में प्यारे भाइयों और बहनों, बाप होने की जो किरदार है, बाप होने की जो जिम्मेदारी है, उसे बड़े ईमान के साथ निभाना हमारे लिए जरूरी है। मां होने की जो जिम्मेदारी है, उसे ईमान के साथ बच्चों को सिखाना हमारे लिए जरूरी है। परिवार होने की पहचान है, उसे बिना शर्म के हमें जीना बहुत जरूरी है। आज शाम को हमारे लिए फैमिली डे है। फैमिली डे में माँ बाप और बच्चों को इकट्ठे आना है, गेम्स हो या कुछ भी हो, आपको इकट्ठे आना है। कितने माँ बाप होंगे जो इकट्ठे नहीं आएंगे? और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए। कितने बच्चे स्कूल में बोलते हैं मम्मी स्कूल में इधर नहीं आना, स्कूल में यहां नहीं आना। डैडी को बोलते हैं डैडी आप घर में बैठो। मां बाप की पहचान या परिवार होने की पहचान आज हम सबों को शर्मिंदा करने वाली बन जा रही है, क्योंकि समाज के सोच विचार, समाज के दिखावे और समाज के ऐशो आराम की बातें हमारे अंदर बीमारी की तरह घुस जाती है। बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो अपने मां बाप को दूसरों को नहीं बताएंगे, मां बाप के साथ खड़े नहीं रहेंगे, मां बाप के साथ फोटो नहीं लेंगे, मां बाप के फोटो उनके प्रोफाइल में नहीं आएगा। मां बाप के फोटो फादर डे और मदर डे में उनके प्रोफाइल में नहीं दिखेगा, उनके स्टेटस में नहीं आएगा। और बहुत सारे हीरो हीरोइन आजकल मिल जाते हैं, आजकल बहुत सारे गॉड फादर, गॉड मदर, गॉड मैन और गॉड वुमन मिल जाते हैं। मां बाप की जिम्मेदारी, मां बाप की इज्जत, मां बाप की पहचान, जिस मां से जिंदगी मिली, जिस बाप ने हमें चलना सिखाया। जरा संत यूसुफ बोलते नहीं है, संत यूसुफ को सपने में सारी जानकारी मिलती है और संत यूसुफ चुपचाप चलने वाले। पर संत यूसुफ ने जरूर यीशु को चलना सिखाया होगा, संत यूसुफ ने जरूर यीशु को नहलाया होगा, यीशु को खिलाया होगा, यीशु को पिलाया होगा। हमारे हर एक परिवार के हमारी यादें प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बच्चों को दोबारा सुनाना बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर जितनी भी परेशानी मुसीबत हमने सहा है, हमने पार किया है, घर को लेकर, परिवार को लेकर और सेहत को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हमारे खर्चे को लेकर, उन सारी बातों को अपने बच्चों को सुनाना है। अगर हम नहीं सुनाएंगे, अगर माँ बाप होने के नाते नहीं सुनाएंगे, दादा दादी होने के नाते हम नहीं सुनाएंगे, ये बहुत बड़ी एक गलती है। बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम शर्मिंदा होकर
हम सोचते हैं कि हम हमारी कमी को अपने बच्चों को क्यों सुनाना है, हमारी परेशानी थी हमने बच्चों को क्यों सुनाना है। बच्चों को अपनी पूरे इतिहास की जानकारी बच्चों को होना जरूरी है। हम इस घर को छोड़कर उस घर में कब गए, किराए पर रहते थे, उसके बाद हमें घर कब मिला, कच्ची नौकरी थी और पक्की नौकरी कब मिली, और कितने खर्चे में हम घर चलाते थे। आजकल के कुरकुरे और चिप्स में हमारे सारे पैसे उड़ जाते हैं, पर पुराने जमाने में नहीं थे, ये सारी बातें नहीं थी। परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार को जोड़ना, परिवार को बांधना और परिवार को सजाना और परिवार को प्यार और उम्मीद से भरपूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और संत यूसुफ और मां मरियम हम सबों के लिए नेक पाक मां और बाप के समान हम सबों के लिए नजर आते हैं, हम सबों के लिए पेश किए जाते हैं और हम सबों को उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। 2023 में पिछले साल पोप साहब ने पोलैंड के एक परिवार को मुबारक इज्जत देकर ऐलान किया। उल्मा फैमिली कहते हैं, उनका नाम उपनाम था, सरनेम उल्मा, जोसेफ उल्मा और उसके पूरे परिवार। 7 बच्चे थे और बीबी प्रेग्नेंट थी। ये बात है 1944 की, 1944 की बात है, जब हिटलर ने लड़ाई शुरू की और दूसरा युद्ध शुरू हो रहा है, युद्ध लड़ाई चल रहा है और सारे यहूदियों को मारने के लिए हिटलर के सारे जवान भाग रहे हैं। तो ये परिवार, कैथोलिक परिवार, पोलैंड में एक खेतीबाड़ी करने वाला परिवार, सिंपल परिवार, बहुत मामूली परिवार समझ लें, पर अपने ईमान में मजबूत रहने वाला परिवार था। रोज पाक मास और पाक सैक्रामेंटों में फादरों से बातें करना और फादरों को अपने घर में बुलाना चुपके से, क्योंकि ईमान को जीना उतना आसान नहीं था। और उस परिवार ने जो यहूदी यहां वहां छुपने के लिए आते थे, उनको आसरा दिया, उनको सहारा दिया, उनको अपने घर में छुपाया, एक परिवार को छुपाया और उनकी जरूरतों को पूरा की। और कुछ दिनों के बाद हिटलर के जवानों को पता चल गया कि इन्होंने कुछ यहूदियों को छुपा कर रखा, और सिपाही आकर सिपाहियों ने सारे पूरे परिवार को गोली मारकर वहीं हत्या कर दिया। और उस परिवार से डायरी मिली कि उन्होंने पूरे इतिहास लिखकर रखा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, कैसे जीते थे, और उस परिवार के साथ जुड़े हुए सारे लोगों ने उनकी गवाही दी। और 2023 में पिछले साल सितंबर 10 तारीख को पोप साहब ने पूरे परिवार को, यहां तक मां के पेट में जो बच्चा था, उन 7 बच्चों को पोप साहब ने मुबारक शहीदों का इनाम दिया। यानी कलीसिया पहचानती है कि हमारे परिवार कैसे भी हो, हम अपने ईमान के उस रोशनी को जीना हमारे लिए जरूरी है, उस रोशनी से भरपूर होकर हमें चमकना बहुत जरूरी है ना। आप में से जितने भी बुजुर्ग दादी हैं, अभी दादू बहुत कम है, और जितने भी दादी हैं, मैं आपको इतने साल पहले आपने कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को खड़ा किया, अपने घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कामयाबी के रास्ते तक लेकर गए। इन सारी बातों को आपके चेहरा देकर पता चल जाता है, आपके चेहरा देकर सबको मालूम हो जाता है कि आपकी जिंदगी में, आपके अंदर ईमान की जो रोशनी जलती थी। इतनी आसान बात आज के जमाने में छोड़ के भागना, आज के जमाने में हार मान जाना बहुत आसान है, आज के जमाने में बहाने ढूंढना बहुत आसान है, पर आप औरत होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। पति का डेथ हो गया या परिवार में परेशानियां थी, मुसीबत थी, जितनी भी, आपने सब्र करते हुए बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपने मेहनत की। ये अपने ईमान को दर्शाता है कि मैं अपने ईमान से ताकत पाता हूं, ताकत पाती हूं। और खुदावंद हम सबों को आज पाक खानदान की ईद के अवसर पर और एक दिन खुदा हमसे कहता है कि बड़े दिन को मनाओ, अपने परिवार में मनाओ, अपने कलीसिया में मनाओ। और खुदावंद हम सबों को बुलाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश में भी, हमारे समाज में भी, हमारे कौम में भी जितने पाकिस्तान से आए, जितने पंजाब से आए, या जितने लोग हमारे काम के बावजूद, हमारी गरीबी के बावजूद जितना आपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, ये भी एक मिसाल है, ये भी एक उदाहरण है, एक नमूना है। और हम सबों को हिम्मत नहीं हारनी है, हम सबों को अपने बच्चों के लिए और भी सपने देकर हमारे बच्चों को बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमने मेहनत करना है। इस दुनिया की लड़ाई हम सबों के लिए एक चुनौती है, प्यारे भाइयों और बहनों, पर हमारे दिल में ईमान की
उम्मीद की और प्यार की बातें हमेशा हमेशा मौजूद रहना हमारे लिए जरूरी है। खुदावंद हम सबों को आज के दिन बुलाता है, अपने खानदान को मनाओ, बच्चों से बातें करो। बच्चे अगर मोबाइल लेकर खेल रहे हैं या कोई काम में बिजी है, बच्चों के साथ बैठकर बच्चों से बातें करें और बच्चों के साथ अपने विचारों को बांटें। बच्चों के साथ अपनी यादों को आप बताएं, आपने कितनी मेहनत की, कितनी परेशानियां आपने परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों को सामना करते हुए आपने अपनी जिंदगी को गुजारा। कम से कम आज के दिन, और अभी भी छुट्टी है, 5 तारीख तक कम से कम छुट्टी है, कभी ना एक दिन बच्चों को बोल करके आज बच्चे सारे आज शाम को हम इकट्ठे मिलकर खाना खाएंगे, जितने भी दूर हैं बुलाए। हाँ जी, खुदावंद हम सबों को अपने जन्म की उस खुशी को हमारे साथ बांटना चाहता है और खुदावंद हम सबों को उन नेक परिवारों के समान, पाक खानदान के समान, या पुराने अहदनामे के उस महान परिवारों के समान, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उन सारे परिवारों के समान खुदावंद हम सबों को भी उस कौम के, पाक कौम के उन खानदानों में हम सबों को शामिल करना चाहता है। हमारे अंदर कितनी भी परेशानी हो, कमी हो, कमजोरी हो, खुदा हम सबों से हिम्मत ना हारते हुए उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए खुदावंद हम सबों को आज बुलावा दे रहा है। हम सबों को आज वायदा करना है और हमें ईमान के सफर में आगे बढ़ना है। पोप साहब हम सबों को इस पूरे साल उम्मीद के मुसाफिर बनकर आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। हमें चलते रहना, कलीसिया को कभी नहीं भूलना देना। कलीसिया से बढ़कर हमारे लिए कोई मां नहीं है। कलीसिया में बहुत सारे पापी हैं। कलीसिया एक बहुत बड़े एक जहाज के समान है। जहाज पानी से गुजरते हुए जहाज, जाने वाले जहाज, उसमें बहुत सारे कमजोर लोग होंगे। हम पापी इंसान, उसे चलाने वाले और उसे धक्का देने वाले या उसमें काम करने वाले हैं। खुदा के सेवक हो सकते हैं, सेविकाएं हो सकते हैं, फादर, सिस्टर, बाबूजी, कोई भी हो सकता है, पर हमारा मकसद एक ही है कि हमें हमेशा की जिंदगी के उस सफर में आगे बढ़ना है और कलीसिया के ईमान के मुताबिक आगे बढ़ना है। कलीसिया हम सबों को कैसे सिखाती है, शुरुआती कलीसिया से लेकर आज तक कलीसिया हम सबों को कौन कौन से वसूल, कौन कौन से नियम कानून, कौन कौन से पाक कलाम हम सबों को समझाती है, सिखाती है, उसके मुताबिक चलना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम खुदा के पाक सैक्रमेंटों के सहारे, 7 सैक्रमेंटों के सहारे, पाक शराकत के सहारे हम ताकत पाकर हर रोज हम चलते जाएं, हर रोज हम आगे बढ़ें, कभी पीछे ना हटें, कभी उम्मीद ना खोएं, कभी उदास ना हो जाएं। खुदावंद हम सबों को उम्मीद के मुसाफिर बनकर जीने के लिए बुलाता है। हम भी तीर्थ यात्री बने, हम भी खुदा के उस पाक सफर में निकले हुए हैं। खुदा ने हम सबों को बुलाया है, इसलिए हर एक खानदान अपने उम्मीद के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए ताकत और बरकत पाए। तो आइए प्यारे भाइयों, इस पाक कुर्बानी को चढ़ाएं। ये पाक कुर्बानी आप में से हर एक परिवार के लिए, आपके परिवार के बाकी मेंबर घर में हो या बाहर हो या जहां कहीं भी हो, या चर्च नहीं आते हो, या ईमान नहीं रखते हो, या कलीसिया के खिलाफ हो, या कुछ भी हो, पर खुदा के पाक मां कलीसिया हमारे आपके हर एक परिवार के लिए इस पाक कुर्बानी के दौरान दुआ करती है, ताकि आपके परिवार पाक खानदान के समान, मां मरियम, यूसुफ और यीशु के पाक खानदान के समान उम्मीद में, प्यार में, ईमान में रोशनी और ताकत और बरकत पाएं। आमीन।